भावना त्रिपाठी। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिवाली के त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर पुलिस के नाके लगाए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस के नाके लगाए गए। बाजार, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की पैनी नजर है। त्योहारों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस की तरफ से नाके लगाए गए हैं। किसी तरह की कोई परेशानी आम लोगों को ना हो, इसका खास ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है वहां पर पुलिस की ओर से नाके लगाए गए हैं। बाजार, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस की तैनाती ऐसे क्षेत्रों में की गई है। दिवाली के त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर पुलिस के नाके लगाए गए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस के नाके लगाए गए। बाजार, रेलवे स्टेशन पर पुलिस की पैनी नजर है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। बाजारों की रौनक भी देखते ही बन रही है। त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का मजा खट्टा ना हो, इसका खास ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस की तरफ से नाके लगाए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस ने नाके लगाए गए हैं। सघन चेकिंग अभियान भी लगातार प्रशासन की ओर से चलाए गए। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, शरारती तत्व मौके का फायदा उठाकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे, इसका खास ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। तो वहीं भीड़ प्रबंधन को लेकर भी सुनियोजित तरीके से पुलिस की ओर से क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र जैसे बाजार, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की पैनी नजर है। दिवाली का त्योहार आते ही लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, त्योहार आते ही रौनक बढ़ जाती है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए भावना, अगर मैं दादरी की बात करूँ और दादरी में 3 दिन से भीड़ यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आ रही है। त्योहार तेरे को लोग जो सोना, चांदी और बर्तन वगैरह खरीदते हैं और कपड़ों की खरीदारी करते हैं। उसके बाद दीपावली को एक दिन पहले मिठाई के लिए लोग शहरी क्षेत्र में पहुंचते हैं और यहाँ खरीदारी करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो दादरी की 4 रोड है, बस स्टैंड रोड, सिंह रोड और जादू सिंह चौक रोड और रोड से रोड, चारों रोड पर लगातार दोनों स्टॉल लगाई गई हैं और भारी भीड़ होती है। यहाँ अगर पुलिस प्रशासन की बात करूं तो यहाँ चकाचौंध दिखाई दे रही है। वही प्रशासन की ओर से भी सख्त यहाँ निर्देश दिए गए थे कि इसका इंतजाम होने चाहिए और इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, और ऐसे में लोगों की सुरक्षा कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए प्राथमिकता होती है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सुरेंद्र? प्रशासन की ओर से भीड़ को देखते हुए बिल्कुल चेतावनी दी गई थी। कर्मचारियों की भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यहाँ कुल 16 नाक लगाए गए हैं और राइडर जो 8 राइडर हैं वो लगाई गई हैं, 3 जिप्सियां हैं वो लगाई गई हैं और सादे बेस में भी पुलिसकर्मी यहाँ भीड़ के दौरान भीड़ से गुजरते हैं सड़क पर और वो निगरानी भी रख रहे हैं कि किसी भी महिला के या पुरुष के साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए थे और पुलिस कर्मचारी उसको तत्परता से निभा भी रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिएगा। महेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, दीपावली का लोगों को खासा इंतजार रहता है, अब क्या कुछ हलचल नजर आ रही है क्षेत्र में? बिल्कुल भावना, देखिए सबसे बड़ा साल का त्योहार होता है दीपावली और 5 दिवसीय इस दीपोत्सव की शुरुआत जो है कल धनतेरस से हुई थी। आज छोटी दीपावली मनाई जाएगी और खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बाजारों की रौनक है वो अपने आप में बता रही है कि ये दीपावली की रौनक है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कल देर शाम तक भी इसी तरह बाजारों में रौनक रही थी। लोगों ने धनतेरस के अवसर पर बर्तनों की, धातुओं की या सोने चांदी के सिक्कों की खूब खरीदारी की थी और आज भी बाजार में इसी तरह की रौनक जो है वो रहने वाली। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि मुख्य बाजार है, अभी
दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन जिस तरह से आज छोटी दीपावली का पर्व है, चाहे हम मिट्टी के दियों की बात करें, मूर्तियों की बात करें या सजावटी सामान की बात करें, उसकी खरीदारी जो है जमकर होगी। और जिस तरह से एक बड़ी राहत अब की बार मिली है कि आतिशबाजी भी कर सकते हैं, तो आतिशबाजी को लेकर भी लोगों में अब की बार उत्साह देखने को मिलेगा। और यही बात है कि अभी बाजार खुले हैं, बाजार खुलते ही रौनक भी जो है शुरू हो चुकी है। दिन भर इसी तरह से बाजार जो है खरीदारों से खचाखच भरे रहेंगे और दीपावली को लोग बेहद धूमधाम से मनाएंगे। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, इस बार आतिशबाजी भी कर सकेंगे, लेकिन महेंद्र कुछ नियम भी हैं इसको लेकर। दर्शकों को एक बार वो नियम बता दीजिए, क्या कुछ प्रतिबंधित रहेगा और कैसे दिवाली का त्योहार मना सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से न्यायालय की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि 2 घंटे दिए गए हैं आतिशबाजी के लिए, 2 घंटे कल रात के लिए दिए गए हैं, 2 घंटे सुबह के लिए दिए गए हैं। इसी अवधि के दौरान जो है आतिशबाजी जो है चला सकते हैं। रात के 10 बजे तक ये आतिशबाजी चलाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लोग बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं इससे, क्योंकि बीते वर्षों में जब हमने देखा था कि प्रतिबंध रहा है तो बिक्री पर भी कहीं ना कहीं रोक थी, लेकिन अब की बार कुछ ना कुछ राहत जरूर जो दीपावली मनाना चाहते हैं लोगों को मिली है। क्योंकि दीपावली का पर्व जब तक आतिशबाजी ना हो उसको पूर्ण नहीं समझा जाता, तो अब की बार लोगों को पूरे उत्साह के साथ आतिशबाजी करने का अवसर मिलेगा। और इस बार की मैं विशेषता आपको बता दूं कि इस बार जो पंच उत्सव चल रहा है दीपोत्सव का, उसको लेकर पहले से तैयारियां की जा रही थी। हर स्तर पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। करनाल जिले में 40 से ज्यादा स्थानों पर नाकेबंदी की गई है, ताकि बाजारों में जिस तरह से लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कतें ना हो। साथ साथ ट्रैफिक को संतुलन बनाने के लिए भी विशेष रूप से जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं कि बाजारों में भीड़भाड़ को देखते हुए, सड़कों पर भीड़भाड़ को देखते हुए ट्रैफिक जो है नियंत्रित रहे, किसी तरह का व्यवधान जो है त्योहार मनाने में ना पड़े। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा। सुरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए जिस तरीके से इस बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया, उसके बाद लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात की तो लोगों ने उत्साह भी बढ़ा हुआ है, और इसको लेके लोग भी जो निर्देश दिए गए हैं उनको नियमों का पालन करने के लिए कई जागरूक भी हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ चरखीदादरी में लगातार ये नियमों की पालना भी की जा रही है। अगर मैं यहाँ पाबंदियों की बात करूँ, पटाखे की पाबंदी की बात करूँ, तो यहाँ ग्रीन पटाखे जलाने के लिए जरूर कहा गया है, लेकिन लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पटाखे न चलाएं, जिससे प्रदूषण स्तर और बढ़ेगा और लोगों को दिक्कतें होंगी, आंखों में जलन होगी। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर प्रदूषण बढ़ने के कारण जो लोग हैं उनमें अस्थमा के रोगी और आंखों जिनका रोग है आंखों का, उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए उनको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। महेंद्र, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि दीपावली का पर्व ऐसा होता है कि इन दिनों में लोग जमकर खरीदारी करते हैं, बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रहती है। इसके साथ साथ आवागमन बहुत ज्यादा होता है कि हाईवे पर ट्रैफिक की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। इन तमाम बातों को देखते हुए जिला पुलिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि नाकेबंदी अलग अलग स्थानों पर की गई है। करनाल जिले में 40 से 50 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर विशेष नाकेबंदी की गई है जिला पुलिस की तरफ से। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, उसको लेकर भी कुछ कदम उठाए गए हैं। चाहे हाईवे हो, चाहे लोकल सड़कें हों, वहां पर कुछ कदम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उठाए गए हैं। वहां पर पुलिसकर्मी मुस्तैद है कि जाम की स्थिति ना हो और जो लोग वाहन चला रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। जाम इसी तरह के कदम कुछ उठाए गए, क्योंकि मंडी में सीजन भी चल रहा है, वहां के भी वाहन जो है शहर के बीच से होकर गुजरते हैं। तो ये कुछ कदम जो है उठाए गए ताकि व्यवधान ना हो किसी तरह का त्योहार मनाने में, क्योंकि 5 दिनों तक जो रश है वो बाजारों में, दुकानों पर, सड़कों पर रहने वाला है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और इन दिनों में हम देखेंगे बाजारों में रौनक बनी रहेगी। आप बने रहिएगा। सुरेंद्र, देखिए जिस तरीके से लोगों को इंतजार होता है, पूरे साल दीपावली के पर्व का इंतजार करते हैं, प्रमुख त्योहारों में से दीपावली एक है। ऐसे में बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिलती है, सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिलता है। भीड़ प्रबंधन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से इस बार?
कर दी गई है। यहाँ मचान भी लगाई गई है निगरानी के लिए। और अगर मैं भीड़ की बात करूँ तो करीब, अगर इन 3 दिनों की बात करूँ तो यहाँ करीब 2.5 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और यहाँ खरीदारी करके जाते हैं और करोड़ों का व्यापार यहाँ होता है। और उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ कर्मचारी तत्परता से लगाए गए हैं। और पुलिस प्रशासन के पुलिस जो अधीक्षक है उन्होंने भी निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी कोई प्रकार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। जी सुरेंद्र, आप बने रहिएगा। महेंद्र, बाजार में आप मौजूद हैं, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? एक बार हमारे दर्शकों को दिखाई दीजिए। बिल्कुल, देखिए भावना, मैं इस समय मुख्य बाजार में मौजूद हूं और जिस तरह से लोगों के बीच उत्साह है दीपावली के पर्व को मनाने के लिए, आपको तस्वीरें साझा कर रहा हूं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग अभी से बाजार पहुंचना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि इन दिनों में खरीदारी विशेष सबसे पहले होती है घर के सजावटी सामानों की, कि उनको सजावटी सामान खरीदना होता है, अपने घर को सजाना होता है। दूसरी खरीदारी जो होती है दीपोत्सव पर, चाहे वो मिट्टी के दिए हों, मूर्तियां हों जिनको पूजन में प्रयोग किया जाता है, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं बाजार में। अभी बाजार खुला है और अभी से ही खरीदार जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दिन भर इसी तरह का जो माहौल है वो रहने वाला है, भीड़ भाड़ रहेगी। इसके अलावा आतिशबाजी को लेकर भी इस बार जो रियायत दी गई है उसको देखते हुए भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि लोग जमकर इस बार आतिशबाजी की भी खरीदारी करेंगे और बेहद उत्साह जो है वो रहने वाला है। 5 दिवसीय दीपोत्सव इस बार अलग ही छटा में दिखाई देगा। लोग जिस तरह से पहले भी वर्षों में त्योहार मनाते रहे हैं, इस बार भी वही धूमधाम बाजारों में दिखाई दे रही है। और जिस तरह से सीजन के बीच में दीपावली आई है, तो ऐसे में लोगों के पास खर्च करने के लिए कुछ पैसा भी रहता है और जिसकी वजह से बाजार में वो जमकर खरीदारी करते हैं। इस बार धनतेरस की मैं बात करूं तो बर्तनों की हो, चाहे वो चांदी या सोने के सिक्के की हो या ज्वेलरी की हो, वो अच्छी खासी खरीदारी करनाल जिले में देखने को मिली है। एक बड़ा व्यापार जो है धनतेरस पर हुआ है। ये दीपोत्सव कहीं ना कहीं हर एक वर्ग के लिए कहीं ना कहीं उल्लास और खुशी के रूप में आया है और इसको लोग जमकर आनंद पूर्वक मना रहे हैं। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं सुनहरा अवसर है, भारी मुनाफा व्यापारियों को मिलता है इस दौरान। पिछले साल की तुलना में इस साल क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है महेंद्र? बिल्कुल, देखिए भावना जी, हम बीते साल की बात करें तो करनाल जिले में जो व्यापार का ग्राफ है इन 5 दिनों में जो हुआ था वो करीब 10 से 20% तक बढ़ा है। कल का एक अनुमान जो लगाया जाए करीब करनाल जिले में ज्यादा नहीं तो 25 से 30 करोड़ रुपए की खरीदारी अलग अलग आयामों से हुई है। चाहे हम बर्तनों की बात करें, चाहे हम आभूषणों की बात करें या दूसरे सजावटी सामान जो दीपावली पर खरीदे जाते हैं, इसमें अच्छा खासा इजाफा इस बार देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग उम्मीद जताते हैं, सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली और दीपावली पर उनका व्यापार अच्छा होगा, वही इस बार देखने को मिला है कि व्यापार इस बार ठीक ठाक रहा है और उनको अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। क्योंकि धान का सीजन भी इस समय चल रहा है, किसान के पास भी पैसा मौजूद है खर्च करने के लिए, तो सभी वर्गों के लिए कहीं ना कहीं दीपावली जो है उत्साहजनक रही है। जी भावना। जी महेंद्र, आप बने रहिएगा। सुरेंद्र, देखिए त्योहारों का सीजन है, ऐसे में व्यापारियों को भारी मुनाफा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे समय में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग भी सामने आते हैं। मिलावटी मिठाइयां सामने आती हैं, खराब खाद्य सामग्री सामने आती है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ अभियान चलाए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं सुरेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए ज्यादा दिखते हैं या अन्य त्योहारों के हैं मिठाइयों का ज्यादा चलन होता है। खासकर दीपावली पर मिठाइयों का ज्यादा चलन होता है। आपस में मिठाई देकर बधाई भी दी जाती है। और अगर मैं व्यापारियों की बात करूँ, जो मिठाई बेचते हैं, जो बनाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं दाल मोल किया जाता है और लोगों की भी जो सेहत है उससे खिलवाड़ किया जाता है। वहीं यहाँ सीएम फ्लाइंग द्वारा भी लगातार छापेमारी की जाती है, सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन मैं अगर धरातल की बात करूँ तो जहाँ बहुत कम सैंपल लिए गए और जो सैंपल पिछले वर्ष लिए गए थे उनका आज तक पता नहीं वो सही थे या गलत थे, वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये कुछ धरातल पे नजर नहीं आया। अब की बार 1-2 छापे जरूर लगाए गए, लेकिन वो खाना पूर्ति ही रह गया, क्योंकि जो दिन थे वो बिल्कुल कम तर दिन के बीच में ये छापेमारी की गई और अभी तक तो उनको सैंपलों का भी पता नहीं है कि सैंपल सही है या ठीक है। और ऐसे में लोगों को जो मिठाई खिलाई जा रही है कहीं ना कहीं जहरीला रूप है और लोगों को बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना बनी रहती है। जी
बिल्कुल सुरेंद्र, चिंताजनक है विषय, आप बनी रहिएगा। महेंद्र, आपके पास भी आना चाहेंगे इसी सवाल के साथ। देखिए, खाद्य विभाग के लिए भी ये समय बहुत बड़ी चुनौती रहती है, कैसी चीजों को मैनेज करना है, क्या कार्य प्रणाली विभाग की देखने को मिली है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा विषय रहता है कि त्योहारों के सीजन में अक्सर जो है ऐसे खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, जिनकी जो गुणवत्ता है वो मानकों के अनुरूप नहीं होती, या वो कहे कि वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन इस बार के दीपावली सीजन की मैं बात करूं तो ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई ना ही खाद्य जो सुरक्षा विभाग है उसकी तरफ से, ना ही सीएम फ्लाइंग टीम की तरफ से वो अभी तक सामने आई है। किसी तरह की कोई छापेमारी करनाल जिले में अब तक बड़ी नहीं हुई है। हालांकि बड़ी मात्रा में मिठाइयां जरूर बिक रही हैं, लेकिन सैंपलिंग की बात की जाए, सैंपलिंग का जो लेवल है वो काफी कम इस बार देखने को मिला। हालांकि बीते साल कई बड़ी ऐसे फैक्ट्रियां जो हैं, चाहे वो मिठाई की थी या दूसरी थी, वो पकड़ी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि इस बार ऐसी कोई छापेमारी नहीं हुई है। तो ये बड़ा जो है कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो खासकर पनीर या खोए से बनी हुई मिठाइयों का सेवन करते हैं। हालांकि समय के साथ जागरूकता जरूर आई है कि अब जो खरीदार है या जो लोग हैं उनका फोकस जो है वो खोए और पनीर से बनी हुई मिठाइयों की तरफ से हटकर जो है, चाहे हम ड्राई फ्रूट की बात करें या ऐसी मिठाइयां जिनमें खोए और पनीर का इस्तेमाल नहीं होता, उनकी तरफ ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से उनकी सेहत जो है उस पर किसी तरह का असर हो। लेकिन जो जिम्मा प्रशासन को निभाना चाहिए था वो शायद अब की बार उतनी मुस्तैदी उसमें दिखाई नहीं दी है। जी भावना। जी महेंद्र, बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं, प्रशासन के लिए चुनौती भरा समय रहता है, हालांकि सक्रियता कहीं ना कहीं देखने को मिली है। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। त्योहारों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस की ओर से नाके लगाए गए हैं। सघन चेकिंग अभियान भी त्योहारों से पहले चलाए गए। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की पैनी नजर है। बाजारों, रेलवे स्टेशन पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है।